everyone, welcome to Prep Bites. My name is Kritika Mishra and today we are going to solve some pattern printing problem. तो अगर आपने प्रोग्रामिंग अभी स्टार्ट करी है एंड आप एक बिगनर हो तो पैटर्न प्रिंटिंग प्रॉब्लम्स करना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव हो सकता है, क्योंकि ये आपको एक लॉजिकल थिंकिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है. बेसिकली आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमें यहाँ पे हाफ पिरामिड को प्रिंट करना है. तो लेट अस राइट सम कोड. बेसिकली मैं यहाँ पे आपको एक जनरल कोड स्ट्रक्चर या जनरल कोड सिंटैक्स बताने वाली हूँ, जिसमें आप स्लाइड मॉडिफिकेशंस करके किसी भी तरीके के पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं. एंड यहाँ पे हम कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करेंगे एंड अपना एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकालेंगे उस पर्टिकुलर पैटर्न को प्रिंट करने के लिए. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप. आप यहाँ पे एक कोड स्निपेट देख रहे हो. यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने सिंपली एक n इनपुट लिया है एंड एक लूप चला रखा है i से n तक. ओके, सो अगर अभी मैं सी आउट कराती हूँ, सपोज मेरे को स्टार प्रिंट करना है. ओके, एंड मैंने इसे प्रिंट किया. यहाँ हमें इनपुट देना होगा. ओके, सो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 टाइम्स स्टार को प्रिंट करता है. ओके, सो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को यहाँ पे रो वाइज भी स्टार की प्रिंटिंग चाहिए, कॉलम वाइज भी चाहिए. तो बेसिकली अगर मैं इस पर्टिकुलर लूप के ऊपर एक और लूप लगा दूँ तो मैं ये 5 स्टार्स 5 बार और प्रिंट कर सकती हूँ, लाइक n टाइम्स और प्रिंट कर सकती हूँ. ओके, सो बेसिकली मैं क्या बोल रही हूँ कि ओके, सपोज हमने j वेरिएबल लिया एंड हमने यहाँ पे स्टार्स को प्रिंट किया, राइट. एंड जब भी हमारी एक रो एंड होती है, एक रो एंड होगी, तभी भी हम अपनी लाइन को चेंज कर लेंगे. ओके, लेट अस सेव इट एंड रन इट अगेन. ओके, स्पेलिंग इज रॉन्ग. लेट अस रन इट अगेन. ओके, तो हमने यहाँ पे इनपुट में 5 दिया एंड यू कैन सी वी हैव गॉट 5 रोज एंड 5 कॉलम्स, जहाँ पे लाइक 5 × 5 वी हैव गॉट 25 स्टार्स. बट बेसिकली हमें प्रिंट क्या करना है? हमें ये स्टार्स 5 × 5 में नहीं प्रिंट करने हैं, हमें कुछ पर्टिकुलर पोजिशंस पे ही प्रिंट करने हैं. तो बेसिकली ये जो यहाँ पे हम डायरेक्टली स्टार प्रिंट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ इफ़ कंडीशन लगानी है एंड जब भी ये इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी भी हमें स्टार्स को प्रिंट करना है. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड हम इसे कैसे करेंगे. ओके, सो ये स्टार है, आपको पर्टिकुलर 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं. सबसे पहले तो आप इसके अक्रॉस एक मैट्रिक्स बना लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखी है. एंड उस मैट्रिक्स में ये आई रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ये j रिप्रेजेंट कर रहा है. तो बेसिकली अगर i की वैल्यू 0 है एंड j की वैल्यू 0 है तो हम 0 0 इस पर्टिकुलर ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगर i की वैल्यू 2 है एंड j की वैल्यू 2 है तो हम इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिंपली लाइंस ड्रॉ करके एक मैट्रिक्स बना लिया है एंड इंडेक्सिंग दे दी है नंबर्स की. अब हम क्या देखते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है कि आई और जे की किन पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं. तो मैंने मैपिंग करी है. आई की वैल्यू जब 0 है तो जे की 0th वैल्यू पे स्टार प्रिंट हो रहा है. आई की वैल्यू जब 1 है तो जे की 0th एंड फर्स्ट इंडेक्स पे स्टार प्रिंट हो रहा है. जब आई की वैल्यू 2 है तो सिमिलरली जे के 0 1 एंड 2 पे स्टार प्रिंट हो रहा है. इसी तरीके से जब आई की वैल्यू 4 है तो जे में 0 1 2 एंड 4 पे स्टार प्रिंट हो रहा है. मैंने यहाँ पे इसको कुछ जनरलाइज करने की कोशिश करी है. जब i की वैल्यू 0 है तो j की वैल्यू आप देख सकते हो सिर्फ 0 है, तो इट इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है. जब i की वैल्यू 1 है तो j इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1, 0 एंड 1. i की वैल्यू 2 पे j इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 2, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे. तो हमने एक जनरल फॉर्मूला निकाल लिया कि फॉर एवरी i j की वैल्यू इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू i. एज यू कैन सी, जब i is 0 then this is also 0, i is 1 this is also 1. so general formula is this. एंड जब भी j की वैल्यू i की वैल्यू से छोटी या उसके बराबर होगी, हमको सिर्फ तभी स्टार प्रिंट करना है. तो बेसिकली हम अपने इफ़ में ये कंडीशन प्रिंट करेंगे. इफ़ j is less than equals to i then print star, otherwise don't print anything. Okay, now let us save it and
try to run. Okay, we have to give input 5. Okay, so as you can see here we've got stars in that particular half pyramid shape. I hope you understand it. Okay, so अगर अब मैं आपसे बोलूँ कि हमें एक इन्वर्टेड पिरामिड प्रिंट करना है, अभी तो ये सीधा है बट अभी हमें एक इन्वर्टेड पिरामिड प्रिंट करना है, तो बेसिकली कुछ ऐसा प्रिंट करना है. तो हमें फिर से वही स्टेप्स फॉलो करना है. सबसे पहले तो हमें एक मैट्रिक्स अक्रॉस उसके बना लेनी है. यहाँ हमने एक मैट्रिक्स बनाई, उसके बाद हमने आई और जे कॉलम की नंबरिंग करनी है. अब हमने यहाँ नंबरिंग भी कर दी. अब हम इसे जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे. हम देख रहे हैं कि आई की 0th वैल्यू पे जे में 0, 1, 2, 3 एंड 4 हर जगह पे स्टार्स हैं. आई की फर्स्ट वैल्यू पे जे में 0, 1, 2, 3 पे स्टार्स हैं एंड इसी तरह हमने 4 तक लिख लिया. जब हम इसे जनरलाइज करेंगे तो आई जब 0 है तो जे की वैल्यू हमेशा 4 या 4 से कम है. जब आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू 3 या 3 से कम है. जब आई की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू 2 या 2 से कम है. राइट. जब आई की वैल्यू 4 है तो जे की वैल्यू 0 या 0 से कम है. आप ये देख सकते हो. तो बेसिकली यहाँ पे हमने जनरल फॉर्मूला क्या निकाला कि जब फॉर एवरी आई जे की वैल्यू n, व्हाट इज़ n ईयर? n इज़ 1, 2, 3, 4, 5. बेसिकली 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स है ये. तो n - 1 माइनस आई पे प्रिंट हो रहा है. ओके, सो okay, let me okay, so listen. जैसे कि अब यहाँ पे i की वैल्यू 0 है. i की वैल्यू इज़ 0. ओके, सो j की वैल्यू इज़ अगर हमें j की वैल्यू 4 है बट हमें नहीं पता, बट अगर हम अपने फॉर्मूला में रखें n की वैल्यू 4 -1 एंड i की वैल्यू इज़ -0, तो ये हमें क्या देगा? ये हमें यहाँ पे 4 दे रहा है. सो इसी तरीके से जब i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू क्या है? 4 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3. ओके, सो इट्स n - 1 n - 2. ओके, सो सॉरी, इट्स नॉट 4, इट्स 5 here. ओके, इट्स 5. इट्स 5 - 1 इज़ 4 एंड देन यहाँ पे ये 5 - 1 -1 इज़ 3. जब j की वैल्यू 2 है तो जब i की वैल्यू 2 है तो j की वैल्यू इज़ 5 - 1 माइनस आई इज़ वॉट? -2. तो ये क्या हो गया? 5 - 3 इज़ 2. तो इसी तरीके से फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कि j की वैल्यू 1 आ रही है, फिर j की वैल्यू 0 आ रही है. फाइन. तो अभी हमें यहाँ जनरल फॉर्मूला क्या मिल गया कि j की वैल्यू हमेशा बेसिकली j की वैल्यू j की वैल्यू हमेशा i की किसी भी वैल्यू पे n - 1 माइनस ith कॉलम तक ही प्रिंट होगी. तो अगर हम इसे जनरलाइज करें तो हमने उस सेम कोड में बस इफ़ में चेंजेस करने होंगे कि कब हमें प्रिंट करना है. तो बेसिकली हमने चेंजेस क्या करे? j इज़ लेस देन इक्वल्स टू n - 1 माइनस आई. ओके, लेट अस सेव इट and let's print it. So here we have to give n. So suppose n is 5 then. So you can see that we have this inverted pattern here. तो बेसिकली आज हमने क्या समझा कि किसी भी पैटर्न प्रिंटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमें 3 स्टेप्स करने हैं. सबसे पहले तो हमें उसके अक्रॉस एक मैट्रिक्स बना लेनी है, उसमें आई और जे को पॉइंट आउट कर लेना होता है एंड आई की कौन कौन सी वैल्यूज़ पे जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं हमें उस चीज़ को जनरलाइज कर लेना होता है. एंड आखिरी में हम एक जनरल फार्मूला बनाएंगे एंड अपने पर्टिकुलर 2 फॉर लूप के बीच में एक इफ़ कंडीशंस डालेंगे जहाँ जहाँ पे हमें स्टार को प्रिंट करना होगा. सो यहीं तक था आज के वीडियो में. फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज़ प्लीज़ फॉलो प्रेप बाइट्स. थैंक यू.